जो करणी सेना, जो संगठन कुछ दिन पहले कह रहा था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चित्रगुप्त भगवान की इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वही आज सरकार का धन्यवाद कर रहा है। क्या यह सरकार की कोई बहुत बड़ी जीत हो चुकी है, या फिर चुनाव से पहले टकराव को टालने की यह राजनीतिक रणनीति है? नमस्कार, मैं हूं निखिल। राजस्थान की राजनीति पिछले कुछ दिनों से यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर आंदोलन लगातार चर्चा में था। प्रदर्शन हुए, धरने हुए और फिर उस आंदोलन से जुड़े एक युवा की मौत ने पूरे मामले को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों बना दिया। इसके बाद करणी सेना ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। मांगे थी कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी संविदा पर नौकरी मिले और जिन अधिकारियों पर लापरवाही या कार्रवाई के आरोप लगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। करणी सेना ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मांगी तो पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी का विरोध किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने शपथ भी ले ली थी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यानी मामला सीधे चुनावी राजनीति तक पहुंच गया था। अब आइए आज की तस्वीर देखते हैं। सरकार और करणी सेना के बीच बातचीत हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के बाद करणी सेना ने कहा कि सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है, परिवार को आर्थिक सहायता देने और सरकारी संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बन चुकी है। अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार ने 2-3 दिन का समय भी मांगा है। और सबसे दिलचस्प बात, जो संगठन कुछ दिन पहले सरकार पर दबाव बना रहा था, वही अब कह रहा है कि हमें सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, सरकार ने हमारा सहयोग किया है, हम भी उनका सहयोग करेंगे। और यहीं से शुरू होती है राजनीति, क्योंकि सरकार ने आंदोलन को शांत करने में क्या सफलता हासिल कर ली है, या फिर करणी सेना ने यह महसूस किया कि टकराव की राजनीति से ज्यादा फायदा बातचीत में है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी ध्यान देने वाला था। उन्होंने कहा कि समाज को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए, कहीं भी घटना हो उसका समाधान शांतिपूर्वक होना चाहिए, हम सब एक परिवार हैं और बैठकर समाधान निकालेंगे। यानी सरकार ने टकराव की जगह संवाद का रास्ता चुना। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। करणी सेना ने यह भी साफ किया कि उनका अल्टीमेटम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अधिकारियों पर कार्रवाई तय समय में नहीं होती तो आंदोलन दोबारा तेज हो सकता है। यानी फिलहाल संघर्ष रुका है, खत्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सरकार की राजनीतिक जीत है, या चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा विरोध शांत कर दिया है, या फिर ये सिर्फ अस्थायी समझौता है और कुछ दिनों बाद मामला फिर गर्मा सकता है। अब आपकी इस पर क्या राय है कि क्या सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया, या न्याय अभी भी अधूरा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।